अब रोक सकते हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो रोक कर दिखाओ, क्योंकि अपनी सी कोशिश तो तमाम कर ली है, बल्ला नहीं दिया, शराख्त नहीं दी, इंतखाबी मुहिम में रोड़े अटकाए, इमरान खान को अंदर डाल दिया। अब पता नहीं क्या क्या करने के बावजूद भी अब तुमसे रोका नहीं जा रहा, क्योंकि आपको एक ऐसी बात आज बताने लगा हूं कि आपको चौंका देगी। किस तरह? क्योंकि जनाब इन तमाम रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब नहीं, सिंध नहीं, बलोचिस्तान नहीं, केपीके में भी ऐसी ऐसी जो है वो रैलियां और कन्वेंशन कर दिए हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको अंदर की तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं, आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं अपने हर व्लॉग में आपको यह बता रहा हूं कि इस वक्त इस फैमिली का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, हकाइक जानना बहुत जरूरी है, वरना बाद में यह मत कहिएगा कि बहुत देर हो गई है और आपको पता नहीं लगा। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और अब आप ये जानिए कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ कर दिया है इन इंतखाबात के लिए, और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अपने मुखालफीन पर कैसे कैसी कारी जरब लगा दी है, और मुखालफीन इस वक्त बुखला चुके हैं। अब देखें, पहले ये समझे कि जनाब मुकाबला किसके दरमियान है। मुकाबला एक कैदी का है, एक साबिक वजीर आजम के साथ, नवाज शरीफ के साथ, एक भगौड़े के साथ, लेकिन आजकल के सबसे बड़े लाडले के साथ। अब उस लाडले को हेलीकॉप्टर दिया जाता है कि वो जाए और जाकर अपना जलसा करके आए, लेकिन उसके बाद वो जलसे मंसूख कर देता है। आपका मुकाबला उसके साथ है जिसके साथ काकड़ हुकूमत यानी निगरान हुकूमत मौजूद है। आपका मुकाबला उसके साथ है जनाब जो तमाम तर सरकारी मशीनरी को अपने हाथ में लिए बैठा है। आपका मुकाबला उसके साथ है जिसके झोली में तमाम तर फैसले ऐसे आकर उसके हक में गिर रहे हैं जैसे गिरने का हक होता है, जैसे इंसाफ को घर की लौंडी बना रखा है। दोस्तों, आपका मुकाबला उसके साथ है जिसने इदारों का इस्तेमाल करके आपसे आपकी शनाख्त छीन ली है, यानी बल्ला छीन लिया है, और आपको तज़हीक अमेज इंतखाबी निशानात पकड़ा दिए हैं। आपका आपका मुकाबला उसके साथ है जो हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद, ये बात सुनने वाली, आपका मुकाबला उसके साथ है जो हर मुमकिन कोशिश कर तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हर मुश्किल उसी के ऊपर आ रही है। हर जो साजिश है वो उसकी नाकाम होती जा रही है, और ऐसा ही कुछ किया है शेर अफजल मरवत ने भी। क्योंकि जनाब आपने देखा पिछले 2 जलसों में सिवाय कुर्सियों के और पटवारियों के और कुछ नहीं था, और वो लोग जिन्होंने बिरयानी खानी थी और जिनको हजार हजार रुपए देकर दिहाड़ी पर लाया गया था, उसके बावजूद भी नवाज शरीफ 10 मिनट भी खिताब नहीं कर सका। अब आप ये देखिए कि इनके मुकाबले में जो बादशाह सलामत है और उनकी जो आल औलाद है, उनके मुकाबले में एक 72 साला औरत है जो कैंसर की पेशेंट है और जेल में मौजूद है और जेल की सख्तियां काट रही है, यास्मीन राशिद। वो बहादुर औरत आज जेल में आकर ये कहती है कि जनाब नवाज शरीफ, ऐसे ललकार के पुकार के कहती है कि नवाज शरीफ अगर हिम्मत है तो अपने हलके में जाकर दिखाओ, अवाम की बातों का जवाब देकर दिखाओ। और फिर वहां ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब वहां पे खड़ा इंस्पेक्टर भी ये कहता है कि यास्मीन डॉक्टर साहिबा, आपके और आपके लिए मेरे और मेरे घर के तमाम तर वोट हाजिर हैं, आप चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। इनका मुकाबला जनाब हम ऐसे कर रहे हैं, इनका मुकाबला तहरीक इंसाफ ऐसे कर रही है, आप लोग ऐसे कर रहे हैं कि 77 साल का परवेज इलाही, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जनाब उसको तो सिर्फ लालच है हुकूमत की, उसको लालच है, उसको एक दिन जेल बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। आज देख लें कि चौधरी परवेज इलाही किस हाल में, और आज उसकी पहली वीडियो सामने आई और आते साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर छा गई, जिसमें वो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है
जिसमें वो तहरीक इंसाफ का नारा लगा रहा है। आखिर इमरान खान ने इनके अंदर क्या भर दिया कि सारी जिंदगी सियासत को, मफादात को अपना मानने वाले आज सिर्फ पाकिस्तान को अपना मान रहे हैं और इमरान खान का साथ देने के लिए इस उम्र में भी जेलें काटते फिर रहे। हालांकि अगर वो एक हाँ कर देता तो वो बंदा उस वक्त वजारत उज़्मा का टेन्योर भी पूरा करता और इस वक्त भी अपने घर में बैठा आराम कर रहा होता, शहाना जिंदगी गुजार रहा होता। शाह महमूद कुरैशी के साथ भी यही हाल है। शाह महमूद कुरैशी भी अंदर है, अब शेख रशीद भी अंदर है। और जिन लोगों पर तकिया था, यानी जिन लोगों को शामिल किया गया था जो भगोड़े थे, इनके अलावा जिनके बारे में कहा जा रहा था वो साथ रहेंगे, वो साथ नहीं रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तेहकाम पार्टी के का हिस्सा बन। तो आप सोचें कि आपका मुकाबला किसके साथ है। और फिर उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ी खबर देने लगा हूं, और वो खबर यह है जनाब कि शेर अफजल मरवत ने कोहाड़ में आज वर्कर कन्वेंशन किया है। पहले आपने देखा कि सिंध में, कराची में, जहां जहां भी कप्तान का वो साथी खड़ा हुआ वहां पे सर ही सर लोग ही लोग जमा हो गए और उनको कोई लालच नहीं थी, बल्कि डरावा दिया गया था कि जनाब आपके ऊपर पर्चे काट दिए जाएंगे, आपको अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पे सिर्फ अवाम का जमे गफीर मौजूद, और वो तमाचा था उन सब मुखालिफ कुव्वतों के मुंह के ऊपर जो ये कहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब कोई फ्यूचर नहीं। उनके कारकुनों में मायूसी है। मायूसी तो आपको नजर आई लिया में, जहां पे जो जलसा था नवाज शरीफ का वो मनसूख हो गया। आपको हाफजाबाद में मायूसी नजर आई, जहां पे उनका साथ देने के लिए, उनका नारा लगाने के लिए कोई नहीं था, बल्कि जो लोग आए थे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का नारा लगाने। शर्म से डूब मरना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको यह भी बताते हैं कि कोहाड़ में जो जलसा हुआ है वहां का अहवाल क्या था। वहां पे दरख्तों पर, खंभों पर, मतलब जहां जहां लोगों को जगह मिली, नहीं भी जगह मिली तो जनाब आपको बताया दरख्तों पर, खंभों पर चढ़ गए लोग। इस कदर अवाम का रश था, एक समंदर था, एक सुनामी था। और यह सुनामी ना मुख्तदर हलकों को नजर आ रही है और ना ही अंदर से सब कुछ पता रहा, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन इस वक्त बेबसी, क्योंकि जमहूर के आगे किसी की नहीं चल। और वहां पे जब शेर अफजल मरवत ने मरियम नवाज का नाम लिया तो आगे से क्या हुआ आपको वो बताते हैं। आप चौंक जाएंगे कि वहां पे लोगों ने गालम गलोच तक दी, बात गालम गलोच तक गई, मुखालिफ नारों से बहुत आगे निकल गई है, बात अवाम तंग आ गई है। 16 महीने में जो इस मुल्क के साथ पीडीएम ने कर दिया है, नवाज हुकूमत ने कर दिया है, पीडीएम जो बाकी सारे उनके चमचे करचे थे उन्होंने कर दिया है, वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। इस कदर पाकिस्तान के अंदर महंगाई और गरीब का जीना हराम हो गया है। लेकिन इनकी डिटाई देखें कि इनके ऊपर जो है वो अभी भी इक्तदार का भूत सवार है और पूरा का पूरा सिस्टम उसको पॉसिबल करने के लिए उसके साथ मिल चुका है। दूसरी तरफ आपको इस कदर जबरदस्त बात बताता हूं कि आप हैरान रह जाएंगे कि इमरान खान की आज आपको पता लग गया होगा, लेकिन जो मैं बात बताने लगा वो नहीं पता लगी कि भाई नवाज शरीफ के एक तरफ ये हाल है नवाज शरीफ का कि वो मायूस फिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो जेल में बैठा है, जो जेल की सख्तियां झेल रहा है, उसके चेहरे पर तमानियत की इंतहा है। इस कदर तसल्ली में, तशफ़ी में वो इंसान है कि इमरान खान जब पेशी पे आए तो साफियों ने सवाल ही बरमला कर लिया कि आप इतने रिलैक्स क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि बाहर से ज्यादा तो मुझे अंदर रिलैक्स होता हूं मैं। तीसरी बार कुरान पाक खत्म कर लिया है, हदीस की किताबें पढ़ रहा हूं, मुतालिया कर रहा हूं, और अब मैं एक किताब भी लिखूंगा। वो तो जज साहब तक को कह रहे हैं ललकार के जो फैसला देना चाहते हो दे लो। और इसके बारे में भी, यानी इमरान खान साहब के बारे में भी यही कहा जाता था कि ये एक दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज कई माह गुजर, लेकिन मुखालफीन के मुंह पर तमाचा पड़ रहा है, क्योंकि ये 2 केस स्टडीज आपके सामने मैं बता रहा हूं कि ये हाल उन लोगों का है जो महल्लात में रह रहे हैं और अपनी पिच को हर मुमकिन वसाइल से, हुकूमती वसाइल से
क्लियर कर रहे हैं कि इनके मुखालिफ कोई ना हो, और दूसरी जानिब एक कैदी बैठा हुआ है जिसके चेहरे पर तमानियत की इंतहा है। और ये तमानियत की इंतहा क्यों है? क्योंकि अवाम उनसे प्यार करती। अवाम आज भी एक ही नारा लगा रही है, और वो ये है कि नवाज शरीफ नहीं बल्कि कोई मुखालिफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। और वो ये जानते हैं कि इमरान खान जो है उसी के उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, और अगर प्लेट में रख के हुकूमत दी जाती है तो उस इलेक्शन का बायकॉट भी किया जाएगा। तो हालात इस नहज पर आ गए हैं दोस्तों कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त सिर्फ हार नजर आ रही है, और शेर अफजल मरवत की धाड़ जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है, क्योंकि वो कारकुनों को यकजा कर रहे हैं और बता रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीख चीख कर ये बता रहा है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ, कौन सा इंतखाबी निशान है और कौन सा इंतखाबी निशान नहीं है, किसके ऊपर जाकर ठप्पा लगाना है और किसके नहीं। अगर आप इन तमाम बातों को जहन नशीन कर लेंगे तो मैं आपको ये बात दावे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर अक्सरियती जमात बन के इन सब मुश्किलात के बावजूद उभरेगी, और इमरान खान बहुत जल्द जेल की सलाखों से बाहर होंगे।